चलिए तो कल का क्वेश्चन देख लिया जाए। बात नहीं, कल का क्वेश्चन देख लीजिए। क्या था कल का क्वेश्चन, क्या बताएं? 1700 क्या है बताइए? एक गुड़ा, गुड़ा का चिन्ह है ना। गुड़े क्या है? 1702, 1703, फिर गुड़े कितना? 118, ठीक है, बटे में 17, यही है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे। अच्छा बताइए 17 गुड़े 100 1700 होता है। बोलिए 1700 से 1701 कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। शेष कितना आएगा? एक। बोलिए फिर 17 गुड़े 1700, 1700 से 1702 कितना ज्यादा है? दो। क्लियर है? फिर देखिए 17 गुड़े 100 1700, 1700 1703 कितना ज्यादा है? तीन। और ये बताइए 17 सत्ते, अरे 17 सत्ते कितना? 119 से 118, एक कम है ना। कितना कम है? एक कम है। सब लोग किए थे ऐसे। चलिए आप देखिए, एक दो ने, ये भी नहीं मालूम है। चलिए बोलिए, आप लोग को बोलना है। एक दो ने दो, दो दो का होता है। एक दो ने दो, दो त्याई छह कम, तो माइनस में आएगा ना। और ये बताइए शेष कभी माइनस में आता है? अगर माइनस में आए तो क्या करेंगे? भाग देने वाली संख्या में से क्या करेंगे? घटा दें। तो 17 में से 6 गया, कितना आया? 11 आया है। कितने लोग का आया है? बस कुछ ही लोग आया था आप लोग का। अच्छा, कई लोग हाथ उठाने में दिक्कत थोड़ी होती है, क्रेन मंगाना पड़ेगा। हाँ चलें। तो इसको नोट करना, पहला लिख जिसको नोट करना है पहला नोट कर लिए, दूसरे पे आते। नोट करना किसी को नहीं तो बोलिए अगला। कितना? 95 है ना। 95 गुड़े 109, हाँ 121, हाँ 158। अब किससे भाग देना है? 12 से भाग देना है, ठीक ना। तो चलिए बताइए 12 के पहाड़ा कितना बार पढ़े 95 करीब जाए? 12 बटे 96, 96 से कितना कम है? एक कम है। 12 नवा 108 से 109 एक अधिक है। 12 दहा में 120 से 121 कितना अधिक है? एक अधिक है। और ये बताइए 12 एक कम 12, अब 12 त्याई 36, कितना शेष आएगा? दो शेष आएगा। कंफर्म है? तो शेष आएगा दो। तो ये बताइए 2 एक कम 2, फिर 2 एक कम 2, और ये बताइए एक ही माइनस है ना, तो गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2, आंसर माइनस में आएगा। तो -2 आ गया ऊपर, अब बटे कितना हो गया? 12। तो क्या -2 शेष होगा? शेष कितना होगा? तो हम 12 में से अगर माइनस में शेष आता है घटा देते हैं ना, तो 12 में से 2 गया, कितना हो गया? 10। चलिए तो पहले का आंसर कितना आया था? पहले का आंसर आया था आपका 11, और दूसरे वाला का आंसर कितना आया है? 10। क्लियर है सबको? चलिए चलिए तो नोट तो करना नहीं किसी को, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं, देख लीजिए थोड़ा। अच्छा हमेशा कोई जरूरी है ऊपर गुड़ाई करके देगा? भाई प्लस करने को भी दे सकता है। तो चलिए चलिए तो यहाँ बीच में आपका गुड़े का चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है बताइए? प्लस का चिन्ह है। तो सबसे पहले थोड़ा देखिए यहाँ पे 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 92 करीब जाएंगे?
13 सत्ते 91, 91 से 92 कितना अधिक है? एक अधिक है। एक अधिक है, अधिक के लिए कौन सा चिन्ह? प्लस चिन्ह। नहीं भी लगाएंगे प्लस तो प्लस छिपा होता है। बोलिए अब बताइए 13 बटे 96 होता है। 13 बटे कितना होता है? 104। कितना होता है? 104 से 105 कितना अधिक है? तो अधिक के लिए यहाँ तो प्लस लगाना पड़ेगा ना, शुरुआत में नहीं लगा सकते हैं ना। अब बताइए 13 नवा 13 नवा कितना हुआ? 117। ठीक है ना। ये भाग को थोड़ा क्या बोलते हैं, पहाड़ा वहाड़ा थोड़ा सही करें आप लोग, है ना। 13 नवा कितना? 117। 117 से 116 कितना कम है? एक कम है। कम के लिए कौन सा चिन्ह? माइनस। कंफर्म हो गया। आप बताइए 13 पचे 65। 65 से 64 कितना कम है? एक कम है। तो क्लियर हो गया। आप ध्यान दीजिए +1 से -1 कट जाएगा, इस +1 से तो बचेगा क्या? बोलिए यहाँ शेष कौन आएगा? 0। शेष कौन आएगा बताइए यहाँ पे? 0। यानी कि पूछा था कि बताइए यहाँ पे भाग देने पे शेषफल क्या आएगा, तो बताइए शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल आ रहा है 0। तो कैसे किए बताइए? ऐसे भी कर सकते थे, 1 और 1। अब -1 और -1 जोड़ेंगे तो -2। 2 में से 2 घटाइए, बात वही हुआ। तो 2 में से 2 घटाएंगे 0। ठीक है। तो शेषफल कितना आ गया बताइए? 0। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर एक प्लस वाला देते हैं, आप लोग करिए। ठीक है। किसी को कहीं भी दिक्कत हो पूछ लीजिए। कहीं कोई समस्या है किसी को इस क्वेश्चन में? नहीं, चलिए ठीक। चलिए नोट कर ले तो फिर आप लोग को दिया जाए। ठीक। मिटाएं इसको। इसको बताइए चलिए आप लोग। सैतालीस धन 134 प्लस 77 प्लस 119 किससे भाग देना? 15 से। पूछा क्या है बताइए? शेषफल क्या होगा? क्या पूछा है? शेषफल क्या होगा? कितना आ रहा है? चलिए देखते हैं। अच्छा ये बताइए 15 तिया 45 से 47 अधिक है कि कम है? कितना अधिक है? 2 अधिक है। ठीक है ना। आप बताइए 15 नामा जी 135। 135 से 134 कम है कि अधिक है? कितना कम है? तो कम के लिए कौन सा चिन्ह? माइनस। -1 हो गया। फिर बताइए 15 बचे 75 से 77 2 अधिक है। 15 बटे कितना हुआ? 120। 120 से 119 यहाँ प्लस नहीं लगाना, कम है ना। 77। चलिए ये बताइए 15 बटे कितना हुआ? 120। और 120 से 119 कितना कम है? एक कम है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी आप आराम से कर सकते हैं। प्लस वाले आपस में जोड़ लो, माइनस वाले आपस में।
अच्छा एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से -2, अरे कर सकते हैं ना, कैसे बताइए? अरे -1 -1 -2 होगा, बोलिए। 2 में से 2 गया 0, बस लास्ट में क्या बचा? एक ही ना 2 बचा, बोलिए। तो बताइए यहाँ पे शेषफल क्या होगा? यहाँ शेषफल हो जाएगा 2, यहाँ शेषफल क्या हो जाएगा बताइए? 2। अब विधिवत करेंगे तो 2 और 2 4, अब -1 -1 -2, 4 में से 2 गया 2, तो बात वही हुई। विधिवत करेंगे तो ऐसे करेंगे, अन्य तो यहीं से आप 2 से -2 क्या करेंगे? काट देंगे, सीधे आपके आंसर आ गया 2। शेषफल कितना आ जाएगा बताइए? 2। तो कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का तो कर लेंगे सब लोग ना, इस तरह का तो हो ही जाएगा। चलिए अब चेंज करते हैं, नोट डाउन करना है, बढ़े आगे। चलिए अच्छा एक चीज बताइए, ये बात नहीं, 119 है, इसमें अगर 15 से भाग देना शेष कितना आएगा? 15 बटे 120, बोलिए। 120 से 119 कितना कम है? 1 कम है, बोलिए। तो अगर -1 आएगा ना शेष, तो क्या शेष कभी माइनस में आता है? किस में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 14। ये तो ठीक है, ठीक। लेकिन ये बताइए कि अभी 19 पे अगर यहाँ पे कर दिया जाए 10 घात कर दिया जाए, कितना घात कर दिया जाए? 10 घात कर दिया जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? 119 को कितनी बार लिखना बताए? 10 बार। 119 गुणे कितना? 119 गुणे कितना? 119 कितनी बार? मत लिखिए 10 बार, मान लीजिए कि 10 बार लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15 है, मान लेते हैं कि हमने 10 बार लिख दिया इसको, ठीक है। अब बताइए 15 बटे 1 कम है ना, 15 बटे 1 कम है, 15 बटे, ये बताइए -1 कितनी बार आएगा? तो 10 का मतलब सम बार आ रहा है कि विषम बार आ रहा है? तो माइनस अगर सम बार आया तो प्लस में बदल जाता है ना, अब विषम बार आए तो माइनस में ही रहेगा। तो देखिए ऐसे समझिए, माइनस अगर 2 बार रहे तो प्लस हो जाएगा, 3 बार रहे तो, 4 बार रहे तो, 5 बार रहेगा तो, 6 बार रहे तो, समझ में आ गया? तो माइनस का चिन्ह अगर काउंट करने पर सम स्थान तक हो, कितने स्थान तक हो? सम स्थान तक हो, तो आंसर प्लस में आएगा। और विषम स्थान तक हो तो ये बताइए माइनस कितने स्थान तक है? 10। 10 सम है कि विषम है? तो वही चीज यहाँ ऊपर लिखवा दे रहे हैं, माइनस पे अगर सम घात है, कौन सा घात है? सम घात है, तो वहां पे 1 आएगा आंसर, क्या आएगा? अब वही -1 पे अगर विषम घात है, बताएंगे आप लोग, तो आंसर क्या आएगा बताइए? -1। तो इसमें आंसर क्या आएगा? सम घात है कि विषम है? 10 क्या है? सम है ना। तो देखिए, तो इतना लंबा नहीं करना, इसको यही आप कर सकते थे। 15 बटे -1 कितनी बार? अरे समझ में आया ना, -1 कितनी बार? तो आंसर क्या आएगा? 10 सम है ना, तो आंसर क्या होगा? 1। तो यहाँ शेषफल क्या आएगा बताइए? शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। समझ में आ गया सबको? तो माइनस वाला भी हम बाद में समझाएंगे, पहले प्लस वाला लेके चलते हैं, उस पर क्वेश्चन कराते हैं, फिर माइनस वाले को बताते चलेंगे, ठीक है। अब इसको नोट नहीं करना, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि अभी आपको यहाँ पे दे दिया कि बताइए ये 13 के पहाड़े में 118 जो है, एक कम होगा कि एक ज्यादा होगा? एक ज्यादा होगा। 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 118 के करीब जाएंगे? 10 बार क्यों नहीं? 10 बार बहुत ज्यादा हो जाएगा। 10 बार क्या होगा? तो हमको पहाड़ा उतनी बार पढ़ना है कि उसके हम नजदीक पहुंच सके। तो 13 का पहाड़ा 13 नवा 117, 117 से 118 ज्यादा है कि कम है? तो ज्यादा है ना, एक ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए -1 ने क्या लगेगा? +1। अगर अधिक है तो +1, कम है तो -1। और एक चीज आपकी सुविधा के लिए बता दें कि अगर ये अंदर जो आधार है अगर माइनस में नहीं है
तो उस पर सम घात हो और चाहे विषम घात हो, हमेशा आंसर क्या आएगा? एक ही आएगा। कंफर्म हो गया ना? हमको सम विषम कब देखना है? -1 के साथ। +1 के साथ सम विषम देखने की जरूरत, उस पर कुछ भी घात हो, सम हो चाहे विषम हो, अगर अंदर वैल्यू किस में हो? प्लस में, +1 हो, तो हमेशा वो किस में आएगा? 1 में आएगा। तो यहां बताइए ना, 13 9 117, 117 से 118 कितना अधिक है? 1। अब बताइए 1 प्लस में है ना, तो यहां पे घात देखने की जरूरत है सम विषम? बोलिए, अगर अंदर +1 आ रहा है तो घात देखने की जरूरत नहीं है। +1 पे चाहे कोई भी घात हो, शेषफल हमेशा क्या होगा? 1 ही आएगा। शेषफल हमेशा क्या आएगा? एक ही आएगा। तो ऐसे अगला बताइए थोड़ा, बताइए। 7 छके 7 छके कितना हुआ? 42। तो 42 से 43 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। और 1 पर चाहे कुछ भी घात हो, शेषफल क्या आएगा? एक ही आएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए, तो चलिए इसी पे कुछ क्वेश्चन कराते हैं। नहीं अभी नोट मत करिए, बता रहा, इसको अभी नोट कर लीजिएगा, अभी उसको बोलेंगे, लेकिन पहले इसको देख लीजिए पहले, ठीक है? तो ऐसे देख लीजिए इसको, ऐसे पूछ देता है, मैं शेषफल देखिए, क्वेश्चन आपको ऐसे आ गया, तो देखिए कैसे करना बता रहे हैं। 13 बटे 104 से 105 कितना अधिक है? और बताइए 1 पर कितना घात है? 19 घात। तो यहाँ सम विषम देखने की जरूरत, सम विषम कब देखा जाता है? जब -1 हो। तो फिर से बताइए आप लोग, सम विषम कब देखते हैं? जब -1 आए। +1 पे सम विषम देखने की जरूरत, अब +1 पे चाहे कोई भी घात हो, एक ही आएगा ना। 1 को कितनी बार गुणा करो क्या होगा? एक ही आएगा। अब खुद देख लीजिए, 1 गुणे 1 करिए तो भी क्या हुआ? 1। 1 गुणे 1 गुणे 1 करिए तब भी क्या होगा? 1। 1 को 20 बार लिख के गुणा करिए तब भी क्या होगा? एक ही होगा। क्लियर है? तो उसी तरह 1 को अगर 19 बार गुणा करें तब भी क्या होगा? एक ही होगा। तो अब ये तो हो गया, इसका तो शेष आ गया। अब कहाँ शेष लाना है? +1 में ना, बोलिए। तो प्लस लगा दें। ये बताइए, जब किसी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो शेष हमेशा छोटी संख्या ही आती है, बताए थे? तो यहाँ पे शेष कौन आएगा? एक ही आएगा। शेष कौन आएगा? एक। 1 और 1 बताइए तो, 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो पहले इसको आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, तब से हम क्वेश्चन कराते चलना है। ये ऊपर जो घात वाला है वो नोट कर लीजिए। सम घात या विषम घात कब देखना है? -1 हो। कंफर्म हो गया? +1 पे कोई भी घात देखने की जरूरत, +1 पे कोई भी घात हो, हमेशा शेष क्या आएगा? +1 ही आएगा। क्लियर है? अब एसी लोड नहीं ले रहा क्या जी? हम्म? गर्मी लग रहा है इस बार भी बढ़ेगी, तापमान एकदम चरम पे जा रहा है। थोड़ा क्या बोलते हैं, पानी का सेवन ज्यादा ज्यादा करिए आप लोग, है ना? ना ग्लूकॉन डी भी ले सकते हैं, वो तो बात, वो तो और सो फॉर सो बेस्ट है, सबसे बढ़िया हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नोट हो गया है? ग्लूकॉन डी के चक्कर में नोट करना भूल जा रही हैं? आजकल तो देख रहे हैं तरह तरह का पानी पी रहे हैं लोग, कोई पुदीना नींबू डाल दे रहा है उसमें, हाँ, कोई कोई फ्रूट सी डाल दे रहे हैं उसमें, हाँ बताइए। हाँ हाँ, अच्छा पिसान, एकदम शुद्ध भोजपुरी बोलता है, एकदम पिसान। हाँ चलिए ठीक। चलिए ये हो गया सबका, बोलिए। तो अब क्वेश्चन कराते चलते हैं। बोलना अब किसको है? आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में बैठना भी है आप लोग, हमको। हाँ
हमको बैठना है, चलिए। चलिए बताइएगा, 18 का पहाड़ा, पहले तो कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है? ऐसे रोज क्लास में भिगोया जाएगा, जान लीजिए। हाँ, काहे नहीं याद है? चलिए, तो 18 की बात करें तो 18 नवा 162, 162 से 163 अधिक है कि कम है? कितना अधिक है? एक अधिक है। कितना अधिक है? एक अधिक है। यानी अब 163 से नहीं मतलब है हमको, किससे मतलब है? जो शेष आया उससे मतलब है। कंफर्म है ना? तो एक पर चाहे कोई भी घात हो, क्या आएगा बताइए? आप लोग बोले क्या आएगा? एक ही आएगा। क्या आएगा? एक। अब प्लस किसी भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दे तो हाँ, शेष छोटी संख्या ही आएगी। यानी छोटी संख्या कौन है? 5। 5 ही आएगा। कितना हो गया बताइए? 5 और 1 6। कंफर्म है? तो चलिए ऐसे अगला बताइएगा। अभी नोट मत करिए, पहले समझने में लगिए, नोट करिएगा एक ही साथ, ठीक है? तो चलिए, तो अब थोड़ा सा यह मजेदार कर दिए, ठीक है? यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे 16 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े? 129 के करीब जाएंगे। 16 अठे, हाँ 16 अठे क्लियर किए तब 128 याद है। चलिए, तो 16 अठे कितना हुआ बताइए? 128। 128 से 129 कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। कितना ज्यादा है? कुछ खा पी के नहीं आया आप लोग लग रहा है ना, आवाज निकल ही नहीं रही। या तो टैक्स देना पड़ता बोलने के लिए, जीएसटी वगैरह, तो बात अलग है। क्या जीएसटी देते हैं आप लोग? नहीं ना, तब चलिए, तो 16 अट्ठे 128, 128 से 129 कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। आप बताइए, एक पर कोई भी घात हो, शेष हमेशा क्या आएगा? एक ही आएगा। एक आएगा ना? आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे वो नियम क्या है, छोटे में बड़े से भाग देंगे तो 18 छोटा नहीं ना है, तो 18 में भाग दे सकते हैं 16 से। 16 एकम 18 में से 16 गया, 2 शेष लिखेंगे। समझ में आ गया? यहाँ तो भाग चला जाएगा ना, तो जब भाग चला जाएगा तब क्या सोचना है, तब तो शेष आ ही जाएगा। तो 16 एकम 16, 18 में से 16 गया, कितना शेष आया? 2। तो 2 और 1 कंफर्म है यहाँ पे। चलिए, तो एक और फिर इसमें माइनस वाले पे पहुंचेंगे। देखिए, यहां बताइएगा 12 नवा कितना शेष आएगा? एक। एक पर कितना भी घात हो तो आप बताइए, अगर 11 में 12 से भाग दे तो 11 ही शेष आएगा। अरे बताया था ना। अब 11 ऊपर वाला छोटा है, जब छोटा है तो वही शेष हो जाता है। कंफर्म है ना? तो 11 ही शेष हो जाएगा। 11 और 1 अगर संख्या के बराबर हो गया, चाहे बड़ा हो गया, फिर भाग देना है। इसलिए दिया जान के, यहाँ पे संख्या के बराबर आ गया ना, ऊपर भी 12 नीचे भी 12, तो अब पूरी तरह कट जाएगा ना। बोलिए, तो अगर हम 12 में 12 से भाग दें तो शेष कितना आएगा? क्यों? क्योंकि 12 से 12 पूरी तरह क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब पूरी तरह कट गया तो शेष क्या होगा? 0। तो कुछ समझ में आया? तो कई बार ऐसा भी आ जाता है, लोग यहाँ सोच में पड़ जाते हैं, ऊपर नीचे बराबर आ गए, यहाँ क्या करें? तो ऊपर नीचे बराबर आ गया तो क्या करना है? काट देना है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्या करना है? काट देना है। तो बताइए, ऊपर आपका कितना है? एक यहाँ आया, 11 यहाँ आया, 11 और 1 12, नीचे भी आपका 12, तो 12 से 12, 12 एक कम कट गया, तो भागफल थोड़ा लिखना है एक यहाँ पे, क्या लिखना है? शेष लिखना है। तो पूरी तरह कट गया तो शेष क्या होगा? 0। कई लोग जल्दी जल्दी में ऐसा कर देते हैं, 12 एक कम 12, 1 लिख देते हैं। 1 लिखना है, एक शेषफल है, एक क्या है? भागफल है। तो क्लियर है? ये तीनों नोट कर लीजिए आप लोग।
हो गया नोट? क्या बात है कि आप लोग दोस्त लोग संख्या कम ही होती जा रही है रोज, हाँ? हम्म? आप कहाँ थे भाई इतना दिन? हाँ, गांव चले गए थे क्या? अच्छा अच्छा, बैठे बैठे। और ये तो खैर मान लीजिए कुंभ में ज्यादा घूमे थे, पंकज सर तो कह रहे थे। हाँ, कि कुंभ में ज्यादा घूमे थे इसीलिए थोड़ा आराम के लिए गए थे, हाँ? हाँ? मैं तो हो सकता है भाई ज्यादा थकान हो गई हो। हाँ, चलिए ये हो गया सबका, क्लियर है? अच्छा साइड हो जाए, चलिए नोट कर ली जल्दी से। थोड़ा जल्दी नोट करिए, बड़ा टाइम लगा रहे हैं आप लोग, जान लीजिए। देखिए नोट करने में जल्दी रहे, पूछना हो समझना उसके लिए भले टाइम लीजिए, मेन चीज होता है समझना। समझना एक बार पूछिए, दो बार पूछिए, लेकिन नोट करने में थोड़ा सा क्या रहे, जल्दी रहे। हाँ, लेकिन ये भी नहीं कि हम जल्दी कर दिए तो कुछ पॉइंट छोड़ दीजिए उसे में। जल्दी जल्दी में ये भी हो जाता है। ठीक है, तो हो गया सबका ना फाइनली? चलिए, चलिए तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, ये देखिए यहाँ 20 के आगे 21 है, पहाड़ा किसका है? 21 का। तो भले से 21 का पहाड़ है, 3 4 स्थान तक तो याद ही होगा। बोलिए, 21 25 105, 105 से 106 कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। यहाँ एक लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए? लिख सकते हैं। एक चीज गौर कर रहे हैं, अभी तक शेष जो भी था यहाँ प्लस में लिए थे, यहाँ किस में लिए हैं? माइनस में। ये ध्यान दीजिएगा, हम किस में लिए हैं? माइनस में। तो ये बताइए, एक पर कोई भी घात हो तो शेष क्या आएगा? एक ही आएगा। शेष क्या आएगा? तो शेष आएगा एक। कौन सा चिन्ह लगा दें? माइनस वाला लगा दें। और ये बताइए, छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दे तो शेष कौन आएगा? छोटी संख्या ही आएगा। छोटी संख्या कौन है यहाँ पे? 3। कंफर्म हो गया? अब बताइए, क्या हम एक में से 3 को घटा सकते हैं ना? बोलिए, तो एक में से 3 को घटाएंगे तो +2 आएगा कि -2 आएगा? -2 आएगा। और ये बताइए, शेष कभी माइनस में लिया जाता है क्या? अगर माइनस में आ जाए तो किस में से घटा देते हैं? 21 नहीं, जो भी भाग देना हमेशा 21 रहेगा। चलिए, तो जो भी भाग देने वाली संख्या रहेगा उसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। तो भाग देने वाली संख्या कौन है? और 21 में से 2 क्या करिए? घटा दीजिए। तो कितना हो गया बताइए? 19। आया समझ में माइनस वाला भी? तो क्लियर हो गया ना? अभी तक हम जो भी शेष दे रहे थे प्लस में दे रहे थे, यहाँ किस में दिए हैं? माइनस में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाला घटाइए। माइनस में अगर आंसर आता भी है तो किस में से घटा देना है? भाग देने वाली संख्या में से क्या करना है? घटा देना है। कल हमने 3 नियम बताया था ना, क्या क्या? भूल गया? देखिए, जो भी शेष हम निकालते हैं प्लस में हो माइनस में हो तो क्या करते हैं बताइए? जो छोटा होता है उसको चुनते हैं, प्लस वाला चाहे माइनस वाला। दूसरा क्या था? नहीं याद है? छोटी संख्या में भाग देने पर क्या होता है? हाँ, शेष छोटी संख्या होती है। जो जो बताया उस पर ये कर लीजिए ना, क्लियर। चलिए अब देखते हैं आगे। तो चलिए, इसको आप लोग बताएंगे क्या? उन्नीस नवा 171, 171 से 172 बताइए कितना ज्यादा होगा? एक ज्यादा होगा। एक पर कोई भी घात हो तो हमको एक ही मिलेगा ना? बोलिए। और 7 में अगर 19 से भाग दे, 7 कटेगा कि वही शेष बच जाएगा? छोटा है ना? तो एक में से 7 गया जी, एक में से 7 गया, 6 नहीं, -6।
ठीक है ना। जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे अंतर तो वही रहेगा, लेकिन बस क्या लग जाएगा, माइनस चिन्ह। क्या लग जाएगा, माइनस चिन्ह। तब बताइए -6 आंसर ले लें, क्या होगा, 19 में से 6 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 19 में से 6 गया, कितना हो गया बताइए, 13। कंफर्म है। तो शेषफल क्या आएगा यहाँ पे बताइए, 13। समझ में आ रहा है सबको। चलिए एक और इस पे लास्ट बता दे, फिर चेंज करते हैं, ठीक है। क्या होगा, सीधे आंसर दिख रहा है, 15 बटे 120 कितना, एक शेष बचेगा। एक का कोई भी घात हो तो एक, एक माइनस कितना, 4, 4 वैसे ही रहेगा, क्यों, 15 से कटेगा नहीं। तो बताइए एक में से 4 गया, बताइए -3, और बताइए इसको हम 15 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 15 में से 3 गया, कितना हो गया, 12। तो क्लियर है सबको। चलिए, तो ये अभी तक जो भी समझा रहे थे किसके लिए समझा रहे थे, +1 के लिए। किसके लिए, अब +1 में सम और विषम घात देखने की जरूरत, लेकिन अब देखने की जरूरत है, क्योंकि +1 नहीं आएगा, क्या आएगा, -1 आएगा। तो मिटाया जाए। चलिए तो ऐसे ही थोड़ा समझिए इसको, देखिए ये बताइए 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 118 के करीब जाएंगे, 17 सत्ते 119, 118 क्या है, एक ज्यादा है यहाँ पे, एक कम है, तो +1 लिखेंगे, कम के लिए माइनस लिखते हैं, प्लस माइनस लिखेंगे, तो -1 आएगा। बोलिए, अब -1 पे कौन सा घात है, 200। अरे समझ में आया, -1 पे 200। अच्छा सम किसको बोलते हैं, जो 2 से पूरी तरह कट जाए, 200 कट जाएगा नहीं 2 से पूरी तरह, तो सम घात हुआ ना। तो अगर सम घात हो उसके ऊपर, तो -1 पे सम घात हो तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। तो क्या आंसर होगा बताइए, 1। आंसर क्या होगा बताइए, 1। कंफर्म है। अब देखिए यहाँ पे, नौ पच्चे 45 से 44 कम है कि ज्यादा है, कितना कम है, एक कम है। बोलिए, तो अगर एक कम है तो ये बताइए -1 आया ना, -1 पे सम है कि विषम है, विषम है। क्यों, क्यों विषम, 139 2 से कटेगा, तो जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम हुआ, और अगर विषम घात हुआ तो -1 का वैल्यू कितना आएगा, -1 ही आएगा। कितना आएगा बताइए, -1। बोलिए, लेकिन ये बताइए क्या शेष माइनस में लिया जाता है, या हमने शेष एक क्यों ले लिया डायरेक्ट, क्योंकि प्लस में है, प्लस में है तो डायरेक्ट आंसर हो गया, लेकिन माइनस में है तो डायरेक्ट आंसर होगा। किस में से घटा देंगे, भाजक में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बताइए 9 में से 1 घटाइए, क्या शेष फल आएगा बताइए यार। तो पहले इसको नोट कर लिए तब इस पे क्वेश्चन कराएं। समझ में आ गया सबको ना। तो ये बताइए इस वाले पे समघात है, -1 पे समघात, तो देखिए हम लिखवा चुके हैं आप लोग को, -1 पे समघात आंसर +1 आएगा। अब -1 पे विषम घात, आंसर क्या आएगा, -1। यहाँ पे आंसर आएगा -1, लेकिन शेष कभी माइनस में, तो इसलिए जो भी नीचे संख्या होगी उसमें से माइनस वाला वैल्यू क्या करेंगे, घटा देंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें।
हो गया? हम्म, यहां देखिए, इधर देखिए, चलिए 12 नवा, कहाँ ऐसे में घुस रहे थे आप? उधर अंदर जा रहे थे, पता नहीं कहाँ। हाँ? चले देखिए, तो 12 नवा कितना हुआ? 108। 108 से 107 क्या है? एक कम है, तो -1 लिखेंगे ना। अब -1 पे सम घात है कि विषम है, पहले ये बताइए। -1 पे जो घात है कौन सी संख्या है? 400। 402 से कटता है कि नहीं कटता है? कटता है, तो सम है। सम है तो आंसर क्या होगा? 1 प्लस में आएगा, तो हो गया +1। अब प्लस, छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देंगे तो शेष छोटी संख्या आएगा, 6 ही आएगा, तो 6 और 1। अच्छा, इसको घटाएंगे क्या 12 में से? क्यों नहीं घटाएंगे? प्लस में आया, घटाते कब है? आंसर कब आया? किस में आएगा? तो माइनस में है। कंफर्म हो गया? तो यहाँ शेषफल क्या होगा बताइए? 7। शेषफल क्या होगा? 7। चलिए एक और करा देते हैं सम घात पे, तब भी सम पे आते हैं, ठीक ना। चलिए इसको बताइए, 18 का पहाड़ा याद है? 125 के करीब जाना। 18 के पहाड़े में 125 के करीब कौन सी संख्या आती है? 126 आता है। कौन आता है? 18 सत्ते 126। 18 सत्ते कितना? 126 से 125 कम है ना? कितना कम है? एक कम है। कंफर्म है ना? -1 पे सम घात है कि विषम घात है? तो सम घात अगर होता है तो क्या आंसर आएगा? +1। बोलिए, प्लस चिन्ह जो है लगा दें यहाँ पे। अब बताइए, 7 में 18 से भाग दें, शेष क्या आएगा? 7 आएगा, छोटी संख्या आएगी। बोलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? 7 और 1 8। क्लियर है? चलिए तो थोड़ा विषम घात वाला समझा दें आप लोगों को। अब थोड़ा बताइए यहाँ पे हमको। 13 नवा 117 से 116 कितना कम है? एक कम है। आप थोड़ा बताइए, -1 पे सम घात है क्या? क्या पहचान है विषम का? 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 311 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो घात कौन सा हुआ बताइए? विषम। घात कौन सा हुआ? विषम। अब -1 पे विषम घात आया तो आंसर किस में आता है? -1 ही आता है। तो बताइए कितना हो गया? -1। और फिर बताइए प्लस। अब ध्यान दीजिए, अगर छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दे तो छोटी संख्या होगी शेष। अब बताइए, अब यहां से क्या आंसर आएगा? 4 में से 1 घटाएंगे, कितना होगा? 3। -3 नहीं, -3 नहीं होगा। जो ये इसमें यही ध्यान देना होता है, जो संख्या बड़ी है चिन्ह उसी का लगता है। अगर दोनों चिन्ह अलग अलग है तो घटाते हैं, लेकिन जो संख्या बड़ी है चिन्ह उसी के पहले वाला ही लगता है। तो कौन बड़ा है? 4 बड़ा कि 1 बड़ा है? तो 4 के पहले वाला चिन्ह लग जाएगा। कंफर्म है? अब इसे मान लीजिए अगर ऐसे होता आपका कि 3 -4, तो 4 और 3 का अंतर क्या होगा? एक ही होगा। बोलिए, एक ही होगा। लेकिन यहाँ संख्या कौन सी बड़ी है? 4। संख्या कौन सी बड़ी है? तो उसके पहले वाला चिन्ह कौन है? माइनस। समझ में आ गया कैसे करते हैं? तो जब भी एक जगह प्लस हो, एक जगह माइनस हो, हमेशा घटाया ही जाता है, लेकिन चिन्ह किसका लगता है? जो संख्या बड़ी होती है उसके पहले वाला। क्लियर है? तो चलिए, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3। शेषफल कितना आएगा? 3। तो जितना बताएं क्लियर है? कोई समस्या? चलिए, तो कुछ क्वेश्चन दे दे करने के लिए, इस पे कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, कर लीजिएगा आप लोग। ये नोट हो गया सबका ना? हाँ, हो गया। बोला कोई बोल रहा अभी नहीं हुआ। इनको उधर करिए, इनको पता नहीं क्या देख के लग रहा है बार बार ऐसे में घुस जाएंगे। हाँ, क्यों बड़ा करीब जाते जा रहे हैं उसके। हाँ,
किसको ठंडी लग रही है? देंगे, वो भी देंगे, पहले पहले प्रैक्टिस कर लेने दीजिए ना। ज़्यादा क्यों दे रहे हैं? इस पे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया से आएगा। इस एसपल पर में पूरा प्रैक्टिस वाला होता ही है ना। रहने की कोई जरूरी है 10 पूरा करना। ठीक। अरे हो गया भाई, क्या करना उसमें, कोई वो करना, क्या कोई लेवल पूरा करना है? हाँ, बढ़िया है ना। तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका सबका रूल होगा, कौन सा वाला? -1 पे समघात, -1 पे विषम घात, और +1 पे चाहे कोई भी घात हो। अच्छा चलिए बताइए, अगर +1 पे कोई भी घात हो तो हमेशा +1 ही आएगा, हमेशा क्या होगा? अब -1 पे समघात हो तो, अब -1 पे विषम घात हो तो हमेशा हमको सम चाहे विषम किस पे देखना है? माइनस वाले, प्लस वाले में देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, बस रहने दीजिए।